हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। तो मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो काम करने में बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है इस तरह का पत्ता गोभी को लेकर। और अभी देखिए मार्केट में खास करके पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो हमें क्या करते हैं, इसको पहले दो भाग में काट लेते हैं। और अक्सर आप लोग देखे होंगे कि पत्ता गोभी को सभी लोग चाकू से काटते हैं, तो इससे काफ़ी समय लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से गिलास लेना है और गिलास से क्या कीजिए, इस तरह से काटिए। आप देखिए इस तरह से काटिएगा गिलास से, बहुत ईजी कट जाता है। ये देखिए बहुत कम समय लगता है और इस तरह से आप गिलास से बहुत आसानी से इसको काट सकते हैं। और ये देखिए मैं आधे को काट ली, इसका डंठल है इसको मैं अलग कर दी हूँ। आप चाहे तो इसको आप और बारीक करना चाहते हैं तो बहुत इजी इस तरह से पकड़िए और इस तरह से गिलास को चलाइए। इस तरह से चलाइएगा तो बहुत ईजिली ये बहुत कम समय में 1 से 2 मिनट में ही अच्छे से बारीक हो जाता है। बारीक करने के लिए आप पकौड़े वगैरह में इस तरह से बारीक कर सकते हैं जब आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल सब्ज़ी में डालूँगी, तो मैं ज़्यादा बारीक नहीं करी हूँ। तो इस तरह से आप पत्ता गोभी को बहुत आसानी से काट सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह का नेल पेंट को लेकर है। और देखिए जब भी हम कई बार मार्केट जाते हैं तो हमें कलर पसंद आ जाता है, तो हम डायरेक्ट उसे वहाँ पे देखते नहीं और इस तरह से हम घर ले आते। तो जब भी हम इसको कलर करते हैं तो इसका देखते हैं कैप इस तरह से निकला हुआ है। तो हम किसी तरह सोचते हैं कि इसका कैप इस तरह से लग जाए, लेकिन ये क्या होता है, ये इस तरह से देखिए बार बार निकल जाता है। और इस तरह से हम इससे पकड़कर इस तरह से हम कलर करते हैं, तो इससे क्या होता है काफ़ी समय लग जाता है और अच्छे से कलर भी नहीं होता। और दूसरी बात क्या है, इसका जो डंठल में देखिए कलर लगा हुआ वो क्या हो जाता है, हाथ में हम लोग को लग जाता है इस तरह से। तो इस तरह से हमें कलर नहीं करना। हमें क्या करना है, इसके लिए हमें लेना है टेप। आपके पास जो भी टेप है वो आप वो टेप ले लीजिए और हमें थोड़ा सा यहाँ पर से कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें टेप को कट कर लिए हैं और कट करने के बाद हमें इसका जो है इस तरह से, आप चाहे तो इसको लंबे इस तरह से डाल सकते हैं। तो इस तरह से लंबे डालने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा क्योंकि इस तरह से ये साइड में चिपक जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इस तरह से यहाँ इसके अंदर हमें डाल देना है। और डालने के बाद क्या करेंगे, इसका जो इस तरह से निकला हुआ कैप है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे ना। इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसको अंदर की तरफ इसको हमें डाल देना। और डालने के बाद देखिए इस तरह से हम इसको लगा देते हैं। और लगाने के बाद हम इसको देखिए फिर से आप लोग को खोल के दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लग गया है। तो आप इस तरह से इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। मेरा अगला टिप्स है इस तरह का बोतल को देखिए हमने काट कर इसको अलग किए हैं और मैंने इसका पहले टिप्स बताए हैं। तो ये मेरे पास पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से बोतल को कट करना है और हमें थोड़ा सा इसको कैंची लेना है और थोड़ा सा हमें क्या करना है, यहाँ पर से इसको हमें इस तरह से इस पार्ट को हमें निकालना है काट कर। तो इस तरह से जब आप कैंची से काट सकते हैं या तो फिर आप चाकू से चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं इजीली। ये थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन ये बहुत जल्दी इस तरह से कट जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें क्या किए, इसको काट कर हमें अलग करना है। और इस ढक्कन को ये देखिए बन गया है। और हमें लेना है एक चार्जर हो या तो फिर ईयरफोन हो। आप देखते हैं इस तरह से छोड़ देते हैं जिसका बार इधर उधर पड़ा हुआ रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम कहीं भी सफ़र वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से हम ले जाएंगे तो इसका बिखरा हुआ तार काफ़ी मुश्किल लगता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर हमें डाल देना है। इस तरह से इसको डाल दीजिए। ये देखिए कितनी अच्छे से इसमें आ भी गया है। इससे क्या होंगे, हमारे वायर हैं जो चार्जर का वो बिखरेंगे ना। इजीली आप इसे कहीं भी इसको आप इजीली इस तरह से करके ले जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को टमाटर को लेकर। और इजीली आज हम टमाटर को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पकाकर दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना, हमें लेना है सरसों का तेल थोड़ा सा लीजिएगा और हमें क्या करना है, टमाटर के ऊपर इस तरह से हमें लगा देना है। और हमें चाकू से क्या करना है, इस तरह से हल्का सा दोनों साइड से इस तरह से काट लीजिए। आप चाहें तो इसमें 4 कट भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हमें ऊपर की साइड लगाना है। और हमें क्या करना है, लेना है कांटे वाले चम्मच और इस तरह से हमें क्या करना है, चम्मच को इस तरह से टमाटर में हमें इस तरह से डाल देना है। और इस तरह से हम चलते हैं गैस के ऊपर और गैस को जलाकर हमें क्या करना है, इस तरह से इस पर रख देंगे। और हमें थोड़ा थोड़ा देर पर हमें क्या करना है, इस तरह से हमें पलटना है।
इससे क्या हो जाएंगे, हमारे टमाटर बहुत कम समय में देखिए पकने लग गए हैं। और डायरेक्ट अगर हम टमाटर को गैस पर रखकर पकाते हैं तो उससे क्या होता है, टमाटर हैं जो इधर उधर क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं और कई बार क्या होते हैं, ये इसको पलटने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो हम इस तरह से अगर हम चम्मच को इस तरह से डालकर पकाते हैं तो ईज़िली देखिए बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से पक भी जाता है और हमें कोई परेशानी भी नहीं होता है। तो ये देखिए लगभग पक गया है। और चलिए मैं इसको छील के भी दिखाते हैं। ये देखिए इसका जो पपड़ी है कितनी अच्छे से ये निकल रहा है। इससे तेल से लगाने से क्या होता है, ये बहुत आसान तरीके से ये देखिए निकल गया। आप इसको अब चाहें तो टमाटर का चटनी भी बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको बैंगन के चोखा वगैरह बनाते हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप धनिया का जो चटनी बनाते हैं उसमें टमाटर डालते हैं तो आप इस तरह से पकाकर डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छे से पक जाता है। तो ये टिप्स आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह का बोतल को लेकर। और देखिए बोतल को आप क्या कीजिएगा, इस तरह से काट लीजिएगा। और ये मेरा बोतल पहले का कटा हुआ है, क्योंकि मैंने बोतल का से लेकर मैंने पहले बहुत सारे टिप्स बताए हैं। तो हमें क्या करना है, बोतल को इस तरह से काट लेना और एक कैंची लीजिएगा और फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर इस तरह से कट करना है। थोड़ा सा जहाँ पर देखिए निशान है वहाँ पर तक हमें यहाँ तक कट लगाना है। और इसी साइड हमें सामने मिलाकर हमें क्या करना है, इस साइड से इस साइड भी हमें मिलाकर अच्छी तरह से यहाँ पर भी हमें सामने इस तरह से कट लगाना है। तो हमें भी यहाँ पर इसी तरह से दोनों साइड सेम तरीके से इस तरह से काटना है। ये देखिए इजीली बहुत आसानी से कट गया है। आप चाहें तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं, इस तरह से दोनों साइड। आप चाहें तो इसको आप काट भी सकते हैं। तो मैं इसको काट लेती हूँ और इस तरह से इसको कैंची से हमें दोनों साइड से काट लेना है। और हम मोबाइल स्टैंड बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों साइड से हम इसको काट लेंगे ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो ये देखिए कट गया है और इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें डालना है थोड़ा सा चावल। अब चावल के जगह पे आप कोई दूसरा चीज़ भी डाल सकते हैं ताकि इसमें क्या हो, बैलेंस बना हुआ रहे। ये देखिए मैं थोड़ा सा चावल डाली है और इसके बाद हमें रखना है मोबाइल। और मोबाइल रख कर हमें जब भी हम खाने बनाते हैं तो अक्सर हमें जो चीज़ भी देखना होता है तो हम इजली इस तरह से, आप सीरियल वगैरह देखना चाहते हैं या तो फिर आप कोई चीज़ भी देखना चाहते हैं तो इस तरह से रखिए। आप खाने भी बनाते रहिए और इस तरह से मोबाइल को भी देखते रहिए। इससे क्या होंगे, मोबाइल हैं जो बिल्कुल गिरेंगे भी नहीं और हमें कोई स्टैंड अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से बनाकर बहुत आसानी से देख सकते हैं। और ये देखिए मुफ्त में बन के तैयार हो गया था। आई होप आज का सारा टिप्स आप लोग को पसंद आया। आप लोग को कौन सा टिप्स पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर